आपकी इनायत से मेरी जो है चेयर इधर आ गई अभी। अच्छा, थैंक यू सर। बोलिए माननीय सत्यपाल जी। सर, माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह बहुत ही मादक पदार्थों का जो दुरुपयोग इस देश के अंदर या दुनिया में हो रहा है, उसके बारे में आज जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, और विशेष रूप से अभी हाल में बिहार में जहरीली शराब पीने से जो लगभग 100 से लगभग 150 लोगों की जानें गई, यह विषय बहुत ही गंभीर हो जाता है। मैं सबसे पहले सत्यपाल जी, यू एड्रेस द चेयर, यू एड्रेस। मैं सबसे पहले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने कई बार अपने मन की बातों के जो कार्यक्रम है उसमें इस विषय के बारे में, नशाखोरी के बारे में, इस देश की जनता को, विशेष रूप से युवाओं को चेताया और इससे बचने की अपील की। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जी पहली बार इस देश के अंदर एक बहुत ही व्यापक एक सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया 2018 में सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण मंत्रालय की ओर से, जिसका नाम नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंसेस यूज इन इंडिया किया गया, जो देश के सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया। एम्स तथा 10 मेडिकल कॉलेजों ने, 15 एनजीओ ने और 1500 लोगों ने मिलकर के इस सर्वे को किया। और इस देश में हम किस प्रकार की एक राष्ट्रीय नीति, एक रणनीति क्या बनाई जा सके, युवा शक्ति को कैसे हम बचा सकें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन इसलिए भी करना चाहूंगा कि पहली बार इन मादक पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कई देशों के साथ हमारी द्विपक्षीय समझौते, 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए गए, 15 देशों के साथ एमओयू किया गया और 2 देश जर्मनी और सऊदी अरब के साथ भी इसके बारे में समझौता किया गया। मैं इस देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कुछ समय ही पूर्व उत्तर पूर्व में बोलते हुए कहा था कि ये नशा, ये नारकोटिक्स हमारे युवाओं को दीमक की तरह खा रहा है, तथा ड्रग एडिक्ट एक अपराधी नहीं बल्कि एक विक्टिम, एक भुक्तभोगी है। उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया इसी मादक पदार्थों के राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, जो क्षेत्रीय सम्मेलन किए गुवाहाटी और गांधीनगर में, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, अपनी बात मैं एक शास्त्रीय कथन से करना चाहता हूं। ए मंत्रम अक्षरम नास्ति नास्त्री मूलम अनुषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजके तत्र दुर्लभ है। इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो बिल्कुल बेकार हो, बिल्कुल यूजलेस हो, चाहे वो अफीम हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो भांग हो। हर एक पदार्थ का कुछ न कुछ इस दुनिया के अंदर उसका कोई उपयोग है। अगर हम ये कहें कि हर एक चीज, कोई चीज बेकार है, तो हमारी अज्ञानता है। और ठीक इसी तरह से जो भी पदार्थ इस दुनिया में प्रकृति ने बनाए, भगवान ने बनाए, उनका कहीं न कहीं कुछ उनका उपयोग है, कहीं न कहीं उनका मेडिसिनल यूज है। ये बात भी पूर्ण सत्य नहीं कि इस दुनिया में हमेशा से नशाखोरी, शराब जो लोग शुरू से पीते रहे, कुछ लोग दुर्भाग्य से, हमारे कुछ लोग इस प्रकार के लोग हैं जो इस बात का दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं और ये भी दुरुपयोग, ये भी एक आक्षेप लगाते हैं कि हमारे ऋषि मुनि भी, और भी जो है सोम पीते, शराब पीते थे। ये एकदम नितांत असत्य है और हमारे यहाँ इस प्रकार के काफी उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं आप लोगों के आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। उपनिषदों के अंदर एक कथा आती है। हमारे देश के अंदर एक राजा हुए, जिस राजा का नाम था अश्वपति। उस अश्वपति यहाँ पर 9 ऋषि गए और उन राजा ने उनको जो अपने यहाँ इन्वाइट किया, अपने यहाँ निमंत्रण किया कि आप हमारे यहाँ आकर के भोजन करो।
इन ऋषियों ने कहा हम राजा के अंदर पता नहीं किस प्रकार का जो रेवेन्यू आता है, कैसे वो इकट्ठा करते हैं, हो सकता है कोई पाप की कमाई हो, इसलिए हम आपका भोजन नहीं करेंगे। तब राजा अश्वपति ने घोषणा की थी, न में स्तेने जनपदे न कर्तव्यो न मध्य पे नाना हितारग्नि न विद्वान स्वैरी सवैर नहीं कुतः। उन्होंने कहा था मेरे देश के अंदर कोई भी चोर नहीं है, न में स्तेनो जनपदे न कर्तव्यो मध्य, कोई शराब पीने वाला नहीं, कोई शराब बनाने वाला नहीं, कोई जुआ खेलने वाला नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अग्निहोत्र यज्ञ न करता हो, ऐसा कोई दुराचारी पुरुष नहीं, तो दुराचार इस देश में कैसे हो सकती है। तो इस देश का उदाहरण इस प्रकार रहा है। मैं अल्कोहल पर बोल रहा हूं जी, मादक पदार्थों की बात हो रही। प्रोफेसर आप बैठ जाइए। बोलिए सर। तो ये समस्या, ये अल्कोहल, ये शराब, ये मादक पदार्थ, इनको जो अलग अलग नहीं किया जा सकता। और हमको आज इस बात पे हम बात कर रहे हैं कि मादक पदार्थों का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, उस पर हम लोग जो है अपनी बात कर रहे हैं। पर ये समस्या कहां से शुरू हुई? ये समस्या इस देश के अंदर, जैसे मैंने कहा, चाहे भांग हो चाहे अफीम, उस देश के अंदर हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों इस देश के अंदर रहा। लेकिन मादक पदार्थ कैसे बन गए, इनका दुरुपयोग कैसे हुआ, ये हम लोगों को जानने की जरूरत है। अंग्रेजों ने अफीम की खेती को, बहुत लोग इस बात को जानते हैं कि अफीम की खेती अंग्रेजों ने जब इस देश के अंदर राज किया, उन्होंने भारतवर्ष के अंदर, इस देश के अंदर अफीम की खेती शुरू की। अफीम की खेती शुरू करके वो उसको चाइना बेचते थे और चाइना से वो अपना सिल्क खरीद करके अपने देश में लेकर के जाते थे। लेकिन जब मादक पदार्थों ने जाकर के चीन के अंदर जिस प्रकार के वहां के युवा शक्ति को बर्बाद करने का काम किया, वो चीन के राजा ने इस बात का जब विरोध किया, आप सब लोगों को मालूम है उसमें अंग्रेजों ने किस प्रकार से चीन के साथ किस पर 2 युद्ध किए, एक 1839 में, एक 1860 में। लेकिन कि यहाँ पर जो है अपने देशवासियों को यहाँ पर भी देश के अंदर उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की। चाहे शराब की बात हो, चाहे ओपियम की खेती की बात हो, केवल एक जो है एक अपवाद है। और एक अपवाद ऐसा है, मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के मित्रों को भी ये बात अच्छी लगेगी, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। ह्यूम ने, पट्टाभी सीतारामैया ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखी किताब लिखी है। 2 बड़े बड़े मोटे वॉल्यूम हैं। उन्होंने बहुत अच्छे, वो आबकारी कमिश्नर इस देश के अंदर बने। उन्होंने लिखा 1859 में उन्होंने लिखा था, while we debauch our subjects, we do not even peculiarly derive any profit from their ruin। ये आबकारी की जो है, प्रोफेसर साहब बोले थे आबकारी के शराब की बात मैं कर रहा हूं। All this revenue is the wages of the sin। It may be, in the words of old adage, be truly said that ill-gotten wealth never thrives, and for every rupee additional that the abkari yields, 2 at least are lost in the public by crime and spent by the government in suppressing it। I, at this juncture, see no hopes of reform, yet I have no doubts whatsoever that if I be spared a few years longer, I shall live to see effaced in a more Christian-like system one of the greatest existing blots on our government of India। ये उस समय ह्यूम ने लिखा था। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आपकी कोई हिस्ट्री है नहीं। मैं दूसरा कारण, इस देश के अंदर जो मादक पदार्थों का दुरुपयोग बढ़ा, उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे स्कूल्स और कॉलेज के अंदर, या विशेष रूप से ये जिसको हम बोलते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण या पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण, इस देश में एक मजे की संस्कृति को बढ़ावा मिला। इस मजे की संस्कृति में चाहे शराब है, चाहे ड्रग्स है, सेक्स है, चाहे नारकोटिक्स है, चाहे वेश्यागिरी, प्रोस्टिट्यूशन है, उसके कारण हमारे यहाँ दुनिया के अंदर जो सिंथेटिक ड्रग्स के ऊपर जो रिसर्च शुरू हुई, उसके पीछे भी ये मजे की संस्कृति की बात थी। और देश के सर्वे के बाद, जैसे मैंने अभी पीछे कहा था कि जो एक व्यापक सर्वे इस देश के अंदर किया गया, कि सर्वे के बाद एक अंदाजा लगा है कि देश के अंदर लगभग 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं, जिसमें लगभग 6 करोड़ लोग उस शराब के ऊपर डिपेंडेंट, उसके ऊपर निर्भर हैं। 3 का गांजा, भांग और अफीम। हाँ, उसी का डिस्कस कर रहा हूं मैं।
I am discussing that. Kindly go through the find out of drug abuse. Drug abuse includes alcohol also. I am telling you. It is there. I am understanding it. Okay. Honorable member, 3.1 crore Please. ganja, bhang, honorable member, afim. please come to the subject. I am coming to the subject. Ganja, bhang, Please afim, sit down. 2.26 प्यूबिल जो है अफीम के दवा के ओपिएट के उसके अंदर हैं तो Honorable members, don't divert the subject. It's a very important subject, drug abuse subject. दाम Please. Which rule? 349. सत्यपाल सिंह जी एक 349(2) और what is- Okay. Chair has been given rule. Chair has been given ruling. Please. यस अध्यक्ष महोदय You speak on the subject. Satyapal Singh ji. हाँ यस Please sit down. सब्जेक्ट भी बोल रहे हैं Adir ji. वैसे भी सब्जेक्ट भी बोल रहे हैं वो Adir ji. अध्यक्ष Already I महोदय gave a ruling. वैसे उसके Okay, please. Please. अध्यक्ष महोदय मैं विषय के ऊपर ही बोल रहा हूं मादक पदार्थों के ऊपर ही ड्रग एब्यूज के ऊपर ही बोल रहा हूं अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आती तो उसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता मैं ये कह रहा था कि व्यापक सर्वे होने के बाद कि ये मांग जो है मादक पदार्थों की ड्रग एब्यूज की कम कैसे हो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है उसके ऊपर काम कर रही है उन्हें पता लगा कि लगभग 272 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिलों में देश के अंदर ये मादक पदार्थों का जो है बहुत ज्यादा जो है दुरुपयोग हो रहा है तो उन्होंने 380 इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है सरकार ने खोले हैं एवरी डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर 80-80 कम्युनिटी बेस्ड पीयर लेड इंटरवेंशन सेंटर खोले हैं 93 आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर्स खोले हैं और नशा मुक्त भारत अभियान को जो है जो 272 जिलों में इस देश के अंदर शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स देखती है वहां पर जो है 22 जिलों में जो अफीम की खेती होती है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए कैसे उसको कंट्रोल किया जाए उसके ऊपर कस्टम डिपार्टमेंट के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के ऊपर निगरानी रखने के लिए और दूसरे देशों जहां से हमारे यहाँ स्मगलिंग होती है उसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन उसको कैसे हम कर सकते हैं हमारा गृह मंत्रालय एनडीपीएस एक्ट 1985 कानून का जो उसको लागू करने का और जो अलग अलग जो इस प्रकार के जो मादक पदार्थों में सम्मिलित नशाखोरी का काम कर सकते हैं मादक पदार्थ का काम कर सकते हैं उनको इस कानून के तहत कैसे उनको जो है घोषित किया जाए इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑन 26 जून को हर साल मनाया जाता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फाइनेंस ऑफ फैमिली वेलफेयर की मादक पदार्थों के दुरुपयोग के क्या क्या नुकसान है उसको कैसे इस देश को कैसे उसको नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में काम करते हैं इस देश के अंदर जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो आर्टिफिशियल ड्रग्स हैं और मादक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल उनका जिनका प्रचलन बढ़ रहा है उनमें कुछ विशेष हैं ट्रामेडोल एल्फाजोलम ब्यूपरिन मॉर्फिन एम्फेटामिन टाइप स्टिमुलेंट्स कोडेन बेस्ड कफ सिरप्स को कैटामीन एक्सटेसी एलएसडी मैथाड्रोन ये जो है मादक पदार्थों का जो बिजनेस है
ये केवल देश की बात नहीं, दुनिया के अंदर जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, और दुनिया में इसका अंदाज लगाया गया लगभग 400 अरब डॉलर का व्यापार सारी दुनिया में इन मादक पदार्थों का, नारकोटिक्स उसका होता है। हमारे देश का मुझे मालूम नहीं ये सही कितना है, लेकिन इंटरनेट कहता है कि लगभग 368 अरब रुपए का हमारे देश के अंदर भी इसका जो है व्यापार होता है। मुंबई में इसके बारे में काफी, इसके बारे में जो है एक सर्वे हुआ था, और वहां पर भी एक सर्वे में कितनी बात सही मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी कि काफी जो है मुंबई जैसे बड़े शहरों में या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इसका प्रभाव जो है उसके अंदर बढ़ता जा रहा है। नशाखोरी के जो नुकसान है जिसको हम आज डिस्कस करना चाहते हैं, ये सब लोग इस बात को मानते हैं कि स्वास्थ्य में के ऊपर विपरीत परिणाम आता है, अनेक बीमारियां आती हैं। बहुत से लोग सुइसाइड, आत्महत्या करते हैं। जितने बड़े शहरों के अंदर जितने जो है जितनी हत्याएं होती हैं उससे लगभग 6 गुणी आत्महत्याएं होती हैं। उस आत्महत्याओं के पीछे भी ये नहीं कि केवल मात्र नशा है, इसके पीछे दूसरे कारण, लेकिन नशा भी। और अपने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने पिछले कई सालों में लगभग 7,000 से लेकर के 9,000 तक जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं उनके पीछे नशा एक बहुत बड़ा कारण उन्होंने बताया। परिवार टूट रहे हैं, डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। और रोड एक्सीडेंट के बारे में भी काफी बारे में नशा मुक्ति और शराब का जो उसका एक बहुत 72% ड्राइवर के उसमें ये कारण उसका पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था कि इसलिए जो है हाईवेज के 100 मीटर तक जो है ये शराब की दुकान जो है उसको न किया जाए। क्राइम बढ़ता है, मर्डर्स होते हैं। 2013 के अंदर अध्यक्ष महोदय लंदन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, पॉलिसिंग द सिटीज। उसके अंदर कैनबरा के एक मेयर आए थे, और कैनबरा के मेयर ने अपना जो वहां पर एक बात कही थी कि जो पब्स चलते हैं, जो बार चलते हैं, कहते हैं 1 बजे जहां पर ड्रग्स बिकती है, अल्कोहल बिकता है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ देश के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कैनबरा शहर के अंदर उनका उदाहरण दिया कि 1 बजे तक पब चलते थे, उसको उन्होंने 11 बजे तक कर किया, और 11 बजे तक करने के बाद वहां क्राइम में कितनी कमी आई, कानून व्यवस्था कितनी अच्छी हुई। उन्होंने कहा अगर मेरा बस चलेगा तो मैं इसको जो इन पावर इनको जो है इनको मैं बंद करूंगा। महिलाओं की छेड़खानी के जो केसेस कम होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में जो उसकी कमी आती है। जैसे अभी पंजाब और उसकी बात अभी जिक्र हो रहा था, पंजाब और राजस्थान में ड्रग का जो मीनेस जो बढ़ा है, इसके पीछे केवल जो है पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी देश, इन लोगों का केवल एक बिजनेस का पर्पज नहीं था। इसके पीछे ये भी है कि अगर यहाँ हमारे जो बॉर्डर पे हमारे जो राज्य हैं उसमें वहाँ के युवा कमजोर होंगे, कल को ड्रग पे अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे, कल को हमको जो है सामरिक रूप से जो है हमारे दुश्मन देश को जो है इसका जो है फायदा होने वाला है। ड्रग एडिक्ट की जो जैसे मैंने कहा था कि जब शुरुआत जैसे होती है, हम इस बात को अपने स्कूल्स का अपने घरों में इसको शुरू करें कि हम लोग जो है जिस प्रकार से पीयर प्रेशर में, दोस्ती में इस बात को अगर शुरू करते हैं, इस बात को हम लोग जो है शुरू करते हैं, वो हम लोग, मैं एक बहुत अच्छा शेर किसी ने कहा है कि खुश्क बातों में कहाँ है शेख कैफे जिंदगी, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मजा पीने में है, जो नशा खाने में जो मजा है वो तो खाकर के मालूम चलेगा। इस प्रकार की बातें जब की जाती है तो इससे वही बढ़ती जाती है। इसलिए हमारे स्कूल का घरों में संस्कारों की, नैतिक मूल्यों की शिक्षा जिस प्रकार से कम हुई, उससे ड्रग एडिक्ट की, इस मादक पदार्थों का जी समस्याएं जो बढ़ती जा रही हैं। लेकिन कुछ समस्याएं, कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं हैं ड्रग एडिक्ट के बारे में। ये जो लोग ड्रग खाते हैं, पुलिस अरेस्ट करे, उनको लेकर के कहाँ जाए। जब मैं मुंबई में पुलिस कमिश्नर था, वहां के कोर्ट जो है बिना से मौखिक आदेश करते थे कि बस ड्रग एडिक्ट को पकड़ के मत लाओ, इनको कहाँ, इसको कोर्ट में क्या करेंगे। कोई जेल का प्रशासन उनको रखना नहीं चाहता है। तो इसी तरह से जो बिना ड्रग के उनको जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, उनको को रखने के लिए कोई तो उसमें तक तैयार नहीं होता है। लेकिन इसका हल क्या हो सकता है, ड्रग अब्यूज का हल क्या होता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि घर, स्कूल या कॉलेज में जहाँ संस्कार, नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन दी जाए। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि पहली बार 2020 की हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि हमारे एजुकेशन के अंदर नैतिक शिक्षा पर, मोरल एजुकेशन पर जोर दिया जा सके, ताकि हमारे बच्चे जो है वो किया जाए। हम जो है इस मजे की संस्कृति को
हेल्थ और हैप्पीनेस की तरफ जाएं। एक बात मैं जरूर आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, एनडीपीएस एक्ट में पहले एक संशोधन किया गया था और संशोधन ये था कि जो है अगर छोटी क्वांटिटी है, कम स्मॉल क्वांटिटी है, वहां पर उनको बेल हो जाती है और बड़ी क्वांटिटी कॉमर्शियल क्वांटिटी है तो उनको बेल नहीं होती है। तो ये हो जाता है कि छोटी चोरी को जो है हम माफ कर दें और बड़ी चोरी को माफ वो नहीं होता है। तो ये ड्रग ऐसा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये ड्रग एडिक्ट कल को जो है ट्रैफिकर बन जाते हैं, यही उसमें करने इसका व्यापार करने लगते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि पुनर्विचार करने की जरूरत है। योग जो है स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने की जरूरत है। और ये एक और मैं निवेदन करूंगा कि जितने हमारे नशा मुक्ति अभियान के तहत जितने हमारे सेंटर चलते हैं, चाहे इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर हो, डीडीएसयू आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर्स हो, उनका रेगुलेशन इंस्पेक्शन जो है अच्छा किया जाए। एक और मैं जरूर सरकार से जो है निवेदन करना चाहूंगा। मैं जब सीबीआई के अंदर था, एंटी नारकोटिक्स का मैं चीफ था, मैं एक बार कई जिलों में बेस बदल कर मैं घूम रहा, चित्तौड़गढ़ में और अपना मंदसौर जिलों में, और ये बात आज भी है कि वहां जो किसान जो खेती करते हैं, ओपियम की अफीम की जो खेती करते हैं, सरकारी जो रेट है अफीम का वो काफी कम है और जो मार्केट के अंदर जो ग्रे मार्केट है उससे को लगभग 10-15 गुना उसका रेट है। इसलिए वहां पर जो चोरी होते डाइवर्जन होता है और डाइवर्जन होकर के ये ग्रे मार्केट में पहुंचता है और उससे जो लोगों को जो है उससे वो होता है। और डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि मैं भारत सरकार का अभिनंदन करता हूं, इस पर विशेष रूप से हमारे एमएचए और आईबी अच्छा काम कर रही है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करते हुए अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।